नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ब्लड रिलेशंस। वैसे तो ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न के कारण, जल्दबाजी के कारण ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और ब्लड रिलेशंस हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, हर एक एग्ज़ाम में ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और बैंकिंग एग्जाम्स में भी ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज जो हम वीडियो करने वाले हैं, आप शुरू से अंत तक अगर इस वीडियो में बने रहते हो तो आपके जितने भी ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत आसानी से कर पाओगे और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ब्लड रिलेशंस। तो पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें, पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ बॉय सुरेश शेड कि एक पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय सुरेश ने कहा एक बच्चे की फोटो को दिखाते हुए, एक लड़के की फोटो को दिखाया। तो ये ध्यान रखना, लड़का है मतलब आपका यहाँ पे जेंडर जो है वो मेल है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। इसमें दोस्तों हमेशा रिवर्स में जाओ आप, ठीक है। सबसे पहले देखो ऑफ कितनी बार है, एक बार, दो बार, तो ज़्यादा नहीं, दो ही रिलेशंस आपको इसमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले सुरेश की जगह अगर आप आ जाओ तो माय मदर। अब सुरेश की जगह आप अपने आप को मानते हो तो सुरेश की मदर, मतलब सुरेश और सुरेश की मदर। अगर हम मदर की बात करें तो सुरेश की मदर, और यहाँ पर हम मदर के लिए वाला यूज़ कर लेते हैं, ये सुरेश की मदर हो गई। अब इसमें कहा गया है सन ऑफ, जो सुरेश की मदर है उसका ओनली सन मतलब सुरेश के मदर की ओनली सन सुरेश हो गया। एंड सन ऑफ, तो इसका सन, तो इसका सन क्या हो जाएगा, ये आपका इसका सन, तो मीन्स ये सुरेश इसका क्या हो जाएगा, एक जनरेशन अबव। तो और ये इसी का सन है, तो मतलब सुरेश इसका क्या है, तो फादर। इसका आंसर हो जाएगा फादर। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। आप सुरेश की जगह अपने आप को रख के देखो तो आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो कैरेक्टर दिया है उसकी जगह आपको अपने आप को रखना होता है और आसानी से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें कि एक फोटोग्राफ में देखते हुए लता ने कहा ही इज सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो सबसे पहले आप यहाँ लता को ले आओ, चलो लता यहाँ आ गई। तो अब है आपका लता के ग्रैंडफादर, तो लता के ग्रैंडफादर, तो ये लता के ग्रैंडफादर हो गए। और ग्रैंडफादर का ओनली सन, तो ग्रैंडफादर के सन कौन हो गए, लता के फादर हो गए, ठीक है, ये लता के फादर हैं। और देन ही इज द सन ऑफ ओनली सन, तो फादर के भी सन, मतलब ये लता का भाई हो गया। तो बिल्कुल ये लता का भाई, इसका आंसर हो जाएगा ब्रदर, क्योंकि ओनली सन है और लता फीमेल है। वैसे तो नहीं दिया हुआ है फीमेल है मेल है, इससे इसका कोई मतलब भी नहीं है। मेल मेन है इस कैरेक्टर से, और इस कैरेक्टर में दिया है ये इसका ओनली सन है, और सन है तो लता का क्या हो जाएगा, ये ब्रदर। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं ये ब्रदर हो गया। तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे दोस्तों इसके। अब आगे बढ़ते हैं, अब इन पे देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें, ए इज फादर ऑफ बी, सी इज डॉटर ऑफ बी, डी इज ब्रदर ऑफ बी, ई इज सन ऑफ ए। तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप देखो ध्यान से तो बी आता है। तो अब आप बी को देखो, ए इज फादर ऑफ बी, तो ए आपका इस यहाँ पे आएगा ए और फादर ऑफ बी। तो यहाँ बी का अभी हमको नहीं पता है जेंडर। देन सी इज डॉटर ऑफ बी, सी जो है वो डॉटर है, तो सी यहाँ डॉटर है और जेंडर हमको पता है तो हम सर्कल कर लेते हैं। डी इज ब्रदर ऑफ बी, डी जो है वो बी का ब्रदर है, तो बिल्कुल आपको इसका जेंडर पता है, ब्रदर जो है वो मेल हो जाएगा। आपने इसको कर लिया सर्कुलर स्क्वायर बॉक्स में। नाउ ई इज सन ऑफ ए, अब ई जो है वो क्या है, सन ऑफ ए है, तो ई जो है वो सन ऑफ ए हो जाएगा, मतलब ई सन ऑफ ए। तो अब बी जो है, बी के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन अब सन ऑफ ए है तो बिल्कुल ये एक ही जनरेशन पे है, तो ये भाई बहन ही होंगे। अब आपको पूछा है सी और ई के बीच में रिलेशन। सी है ये एक फीमेल है आपको पता है, और ये जो है ये मेल है। अब इसका जेंडर नहीं पता, सी की है तो ये मदर हो सकता है या फादर भी, दोनों हो सकता है, ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन ई का आपको पता है, ई एक मेल है, मतलब ई के केस में जो ई और सी के बीच में रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, जो सी है वो भतीजी और ई जो है वो चाचा हो जाएंगे, तो नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल का रिलेशन आ जाएगा दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको ध्यान रखना आता है, आप ऑप्शन से भी देख सकते हो। जैसे अगर आप जैसे जैसे ऊपर जनरेशन बढ़ती है तो उस केस में आप प्लस का यूज़ करते हो, और जैसे जैसे नीचे आप देखते हो तो उस केस में प्लस माइनस का। तो अगर सी और ई के केस में देखो तो सी के लिए आप सी और ई में आपका +1 का जनरेशन है।
अब ब्रदर और सिस्टर सेम उसमें होते हैं तो उसके लिए तो कोई जनरेशन चेंज नहीं है, तो उस केस में ये 0 है। कजन्स के केस में भी वो 0 है, ठीक है। अंकल एंड आंट के केस में भी ये 0 है, क्योंकि वो सेम उस पे आ जाते हैं लेवल पे, तो डायरेक्टली यही ऑप्शन एक आएगा। अगर आप सही तरीके से वैसे बनाओगे तो आपको उतना सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट एक जनरेशन गैप सिर्फ इसी में आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका। अब इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों वैसे तो देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट इन क्वेश्चंस को करने का एक बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं, और इस तरीके को बताने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस चुटकियों में हल कर लोगे। नहीं तो ये क्वेश्चंस देखते ही लोग छोड़ देते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि जो ये सेंटेंस कहा गया है उसका जनरेशन गैप कितना है। अगर जनरेशन अबव जनरेशन है तो उसके लिए आपको प्लस यूज़ करना है, +1, और बिलो जनरेशन है तो माइनस। और आपको ध्यान रखना है ये यहाँ पे मेल है या फीमेल की बात की जा रही है। अब अगर ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पे आओ A+B $C और एक्सक्लेमेटरी मार्क D, तो अगर हम प्लस की बात करें, प्लस क्या कहता है, वाइफ, ठीक है। प्लस का मतलब है वाइफ, मतलब जनरेशन गैप है 0, और यहाँ पे ये फीमेल की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है जो आंसर होगा ए का वो फीमेल होगा। तो फीमेल है तो हस्बैंड यहाँ से कट गया, फादर यहाँ से कट गया, ब्रदर यहाँ से कट गया, आपको आगे कुछ करना ही नहीं है, आंसर डायरेक्ट हो गया इसका मदर। देखो दोस्तों कितना आसान है, बस आपको एक देखना है, उसके बाद आपको कुछ आगे नहीं देखना, डायरेक्ट आंसर पे हम आंसर आप मार्क कर दोगे। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो बहुत इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, जैसे अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये तो हमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, लेकिन अगर सॉल्व करना है तो अब देखो A+B मीन्स जो A है वो वाइफ ऑफ B है, $C, तो A इज़ वाइफ ऑफ B, तो A और B के बीच में ये आ गया, और A वाइफ है तो B ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो जाएगा। नाउ B इज डॉलर आपका है फादर, तो B इज फादर ऑफ C, तो B इज फादर ऑफ C, एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क इज सिस्टर, तो C सिस्टर है किसकी, C सिस्टर है D का, तो D का हमको नहीं पता है क्या उसका मेल है फीमेल है, इसका सेक्स हमको नहीं गिवन है। तो अब हमको इसका पता है, अब आपको इससे भी देखो तो A और C में क्या है, डॉटर और मदर का रिलेशन है, तो इस तरह से आप आसानी से डॉटर और मदर निकाल सकते हो। तो ये आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आपने इससे यहीं पे ख़त्म कर दिया इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको जैसे अगर ध्यान से देखिए क्या दिया है, M इज़ डॉटर ऑफ, अगर आप सबसे पहले यहाँ पढ़ो M इज़ डॉटर ऑफ O, तो डॉटर है तो इसका मतलब है M और O में M इज़ डॉटर ऑफ O, M इज़ डॉटर ऑफ O, तो O से कितने जनरेशन कम है, एक जनरेशन कम है, तो इसके बीच में -1 का गैप होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। अब सबसे पहले अगर यहाँ पे और डॉटर है M, तो डॉटर है तो इसका जो सेक्स है वो फीमेल होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं किस किस में फीमेल है। तो अब अगर @ देखें तो बिल्कुल फीमेल है, और यहाँ पे इसके लिए @ मतलब +1 क्योंकि मदर है। डॉलर हस्बैंड है तो ये आपका मेल है, और इसके लिए जो आपका वो लेवल ऑफ जनरेशन हो जाएगा वो 0 आपको पता है। हैशटैग सिस्टर है तो 0 जनरेशन और फीमेल, और स्टार जो है सन है तो -1, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर इसमें ध्यान से जस्ट आप वैल्यू पुट, सबसे पहले देख लो कि डॉटर किस किस में आता है, मतलब फीमेल किस किस में आता है। तो फीमेल एक तो आपका @ में आ रहा है और एक हैशटैग में आ रहा है। तो चलो ये तो यहाँ पे आपका सब @ या हैशटैग है, तो यहाँ पे हम अब आगे सॉल्व करते हैं। ये अगर नहीं होता तो डायरेक्टली हम इसमें @ और हैशटैग जिसमें नहीं होता उसको आगे देखते भी नहीं। अब @ और हैशटैग हैश है, तो अब आगे हम देखते हैं। इस केस में आपको ओवरऑल जो वैल्यू है वो कितनी चाहिए, -1, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब @ की वैल्यू कितनी है आपको पता है, यहाँ पे +1, ठीक है, इसकी वैल्यू है +1, हैश की वैल्यू है आपकी 0, ठीक है, और स्टार की वैल्यू है -1, तो ओवरऑल वैल्यू हो जाती है इसकी 0, तो ये नहीं आएगा आंसर, ये यहीं पे आप काट दोगे। फिर देखो @ की वैल्यू है +1, स्टार की वैल्यू है -1, और हैश की वैल्यू है आपकी 0, तो ये भी आपका कट जाएगा क्योंकि इसका भी फाइनल आंसर 0 आना है। अब यहाँ पर अगर देखो हैश की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हैश की वैल्यू है 0, इस केस में हैश की वैल्यू है 0, और उसके बाद स्टार की वैल्यू है -1, और डॉलर की वैल्यू है 0, तो इस केस में -1 आ रहा है जो कि हमारा आंसर के साथ मैच कर सकता है। अब एक लास्ट में हम देख लेते हैं, यहाँ भी आपका हैश है आपका 0, @ है दोस्तों आपका +1, एंड स्टार जो है आपका है -1, तो यहाँ भी आपका 0 आ रहा है। तो देख रहे हो सिर्फ एक ही ऑप्शन में -1 आ रहा है, और डायरेक्टली आप इसको मार्क करके आगे निकल सकते हो। आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, फैमिली डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसका आंसर यही होगा। अगर आप बनाओगे तो देखोगे कि यही होगा। अगर आपके लिए हम बना के, अगर आप चाहो तो इसके लिए हम बना भी सकते हैं, और
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आप इसका बनाना चाहो M#G*H$O, तो हैश का मतलब क्या है दोस्तों, A इज सिस्टर ऑफ B, तो M इज सिस्टर ऑफ G, तो M इज सिस्टर, सिस्टर के लिए हमने ये कर दिया, और G, ठीक है। हमको G का नहीं पता है अभी, जो उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट G स्टार, स्टार क्या है दोस्तों, सन, तो G इज सन ऑफ H, G इज सन ऑफ H, तो इसके लिए हमने ये किया, और G इज सन ऑफ H, ठीक है। अब H का अभी हमको नहीं पता। नेक्स्ट है $O, डॉलर कहता है हस्बैंड, तो H इज हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ O, तो O अब हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी, ठीक है। तो M इज डॉटर ऑफ O, तो O मदर हो गई, और M और G इसके आपके G हो गया सन, और M डॉटर। देखा आपने, यही ऑप्शन आया। तो ये आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों। हाँ, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, क्वेश्चन में जो वो तो जनरल साइंस है ही, जनरल आपके इसमें जो साइन है वो आप ध्यान से देखेंगे। पहले अगर आप देखो इसके आपको क्या पूछा है, M इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ T, मतलब M जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है T की। तो इसमें अगर देखें तो T के रिस्पेक्ट में M जो है कितने जनरेशन आगे है, तो +2 जनरेशन आगे है। तो बस जो हमको इसको +2 किस किस में आ रहा है, वैसे ही हम डायरेक्ट देखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, अब आप यहाँ पे देखो तो क्रॉस, क्रॉस की वैल्यू क्या है, क्रॉस है मदर, मतलब, और एक और चीज़ ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड मदर है तो फीमेल होनी चाहिए, और फीमेल के लिए आपका एक तो या तो मदर और वाइफ, यही दोनों हो सकते हैं, लेकिन सब में क्रॉस है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका मदर है तो मदर के लिए होता है +1, वाइफ के लिए आपको पता है 0, ब्रदर के लिए 0, और फादर के लिए +1, ओके। तो अब अगर इस फर्स्ट उसमें देखो दोस्तों, तो क्रॉस के लिए क्या है आपका +1, स्टार के लिए है 0, और प्लस के लिए है आपका +1, तो यहाँ आपका +2 आ जाता है। इसमें अगर देखें है आपका +1, और माइनस के लिए है 0, और स्टार के लिए है आपका 0, तो यहाँ पर आपका सिर्फ +1 रहता है। इस केस में अगर आए तो +1 और माइनस के लिए है आपका 0, और स्टार के परसेंटेज के लिए है दोस्तों आपका 0, तो फिर ये आपका +1 हुआ, तो ये भी नहीं होगा। चौथे में अगर आए +1 एंड यहाँ पे है आपका परसेंटेज 0, तो अब ये दो ऑप्शंस आते हैं आपके, फर्स्ट और सेकंड। तो अब हम इन दोनों में देखेंगे, तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर लें। अब ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर लिए। अब इन दोनों में अगर देखें तो पहले ये है, तो अब अगर इसमें हम देखें तो हमारा फर्स्ट ये, और फर्स्ट इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में देखना है। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो, फटाफट एक फैमिली ट्री बना लेते हैं। तो M इसमें से किसी एक का बनाना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं होगा आंसर तो ये होगा, तो कोई एक बना लो आप। जैसे अगर पहला है आपका M क्रॉस N, M इज़ मदर ऑफ N, तो M इज़ मदर ऑफ N, तो मदर है तो आपको पता है, फीमेल है तो आपने सर्कल कर लिया, ओके। नाउ परसेंटेज S, परसेंटेज इज N इज वाइफ ऑफ S, तो N वाइफ है तो ये आपका ये हो गया, और वाइफ है तो इसका मतलब S हस्बैंड होगा। सो एंड उसके बाद है आपका +T, प्लस इज फादर ऑफ, तो S इज फादर ऑफ T, मतलब इन दोनों के जो है वो है S इज फादर ऑफ T। T का आपको वो नहीं पता है क्या है, लेकिन इससे अगर देखें तो ये क्या है, ये N इसकी मदर है और ये मदर की मदर है, तो मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर है T की, तो इसी से आपका आंसर आ रहा है। तो बस आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस में छांट सकते हो और जल्दी तरीके से कर सकते हो। अगर यहाँ +2 आया है, आप वहाँ भी कर सकते थे, +2 आया और फटाफट आपने ट्री ड्रॉ किया और फिर आपने देखा, लेकिन क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी हैं तो बहुत बार हम उनको चेक करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो हमने देखा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए और फटाफट हमने डायग्राम ड्रॉ किया और आंसर निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसमें है M इज़ मैटरनल अंकल। अब मैटरनल अंकल मीन्स मामा, मतलब M जो है वो N का मामा है, तो इसमें कितने जनरेशन का गैप होगा, मतलब क्या है कि इसके मदर का जो है वो भाई है, इसका मतलब है +1 जनरेशन का गैप है। तो अब हमको ध्यान रखना है +1 जनरेशन का गैप, और M का जो सेक्स है वो मेल है, क्योंकि वो मामा है, मैटरनल अंकल है तो मेल होगा। तो सबसे पहले मेल के लिए देखें तो ये आपका प्लस साइन मेल के लिए है, क्रॉस साइन मेल के लिए है और परसेंटेज साइन फीमेल के लिए है। तो परसेंटेज तो M नहीं हो सकता, तो ये तो हटा ही दो ऑप्शन से। बचे अब ये दोनों ऑप्शन। इसमें अगर देखें प्लस की वैल्यू कितनी है, ब्रदर है तो वैल्यू है 0, ठीक है, और सन है तो वैल्यू कितनी है, A इज सन ऑफ B मीन्स A इज 1 जनरेशन लेसर, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। A इज सन ऑफ B मीन्स माइनस, एक जनरेशन कम है ना S, तो -1, ओके। अब अगर इसमें देखें आपको आंसर चाहिए +1, ये ध्यान रखना दोस्तों,
आंसर क्या चाहिए आपको +1। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये ध्यान रखना। अब अगर पहला देखें, प्लस की वैल्यू है आपकी 0 एंड क्रॉस की वैल्यू है -1, तो क्या इससे +1 आ सकता है? नहीं। तो ये हमारा यहाँ हट गया, ये परसेंटेज से वैसे हट गया था। प्लस और परसेंटेज, प्लस की वैल्यू है आपकी 0, परसेंटेज की अगर अच्छा परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, B इज़ डॉटर ऑफ A, तो B इज़ डॉटर ऑफ A, ये भी -1, तो ये भी आपका -1, ये भी नहीं होगा, तो आंसर है इसमें नन ऑफ दिस। आपको डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है, प्लस माइनस से आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा ध्यान लगेगा समझने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार आप अच्छे से समझ जाते हो तो बहुत चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को बिना वेन डायग्राम बिना फैमिली ट्री बनाए हुए आप आसानी से कर सकते हो और आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के अब अगला अगर हम देखें, क्या है, A + B मीन्स A सिस्टर, और वही उसी तरह का क्वेश्चन है, बस आपको सेंटेंस में दिया है। इस तरह के क्वेश्चंस 2-3 तरीके से आते हैं आपको, कुछ सेंटेंस में दे देते हैं, कुछ आपको वर्ड्स में दे देते हैं। अब अगर इसमें ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा ये आपको क्वेश्चंस के वर्डिंग के साथ थोड़ा ध्यान देना है। इसमें इसी तरीके का किया गया है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स T इज डॉटर ऑफ P। अब अभी तक जो भी आप देख रहे थे P आगे आता था, और अब इस केस में क्या है, T इज डॉटर ऑफ P। ठीक है, T जो है वो P की डॉटर है। तो अब सबसे पहले तो T का जो सेक्स है वो क्या है आपका, फीमेल है। ठीक है, और अगर लास्ट में T आएगा तो हम इसका सेक्स डिटरमाइन कर नहीं पाएंगे, तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही कट गया। ठीक है, अब बचा आपका ये दोनों ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में अब देखो आप माइनस फीमेल किस किस में आता है, माइनस के लिए ब्रदर है, नहीं आता है, क्रॉस के लिए वाइफ है, आ सकता है, प्लस के लिए सिस्टर है, आ सकता है। तो प्लस या क्रॉस पॉसिबल है, तो अब इन दोनों में देखो ये माइनस है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्टली आपने यही किया और इस आंसर करके निकलो फटाफट, और ये आपका आंसर इस तरह से ये हमने यहाँ पे मार्क किया, हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा सॉल्व। इसी तरह से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो भी आपका वही आएगा, लेकिन आपको देखना एग्जाम में क्या आपको फटाफट जिस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। अब अगर हम इसको ध्यान दें, x + y मीन्स x इज डॉटर ऑफ y, ये बस आपको बाद में ध्यान देने की जरूरत है। पहले आप यहाँ से देखो, I इज द नीस ऑफ J, I इज द नीस ऑफ J मीन्स I जो है वो भतीजी है J की। तो J और I में गैप कितने का है, मतलब I इज द नीस ऑफ J, मतलब I की वैल्यू J के रिस्पेक्ट में कितनी है, -1 है, एक जनरेशन गैप है, और I के रिस्पेक्ट में आंसर कर रहे हो तो ये आपका -1 जनरेशन गैप है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, अब I जो है वो नीस है, नीस मतलब भतीजी है, भतीजी मतलब आपका क्या है, ये मेल है या फीमेल है, तो ये फीमेल है। अब सबसे पहले ऑप्शंस में देखो फीमेल किस में आ सकता है, डॉटर बिल्कुल इसमें आ सकता है, मतलब प्लस में आ सकता है और क्रॉस में आ सकता है, तो प्लस और क्रॉस में आ सकता है, तो माइनस वाला तो ऑप्शन यहाँ से हटा दो। ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो आई के रिस्पेक्ट में है ना ये, तो यहाँ भी आपका ये भी ऑप्शन वैसे ये हट जाए, क्योंकि आई के रिस्पेक्ट में पूछा है तो ये डायरेक्टली यहाँ से कट हो जाता है, क्योंकि अगर एंड में आई है तो आप उसका सेक्स डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। यहाँ भी एंड में आई है, आप इसका सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ये दोनों ऑप्शन आप यहीं से काट दो। बचे अब ये दोनों ऑप्शन, और दोनों में क्रॉस है तो बिल्कुल दोनों पॉसिबल है। अब हम देखते हैं इसके वैल्यूज़, ओवरऑल वैल्यूज़ -1 किस में आती है। तो अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें, आपका इस केस में क्रॉस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, क्रॉस की वैल्यू सिस्टर है तो 0। ठीक है, तो ये हो गया 0, माइनस ब्रदर है तो ये भी आपका 0, और परसेंटेज है फादर, तो x इज फादर ऑफ y, सो फादर मीन्स +1, तो यहाँ पे वैल्यू ओवरऑल आ रही है +1, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो इस तरह से ये ऑप्शन भी कट जाता है, आंसर यही होगा। फिर भी हम करके देख लेते हैं। क्रॉस की वैल्यू है आपकी 0, प्लस की वैल्यू है आपकी -1, क्योंकि डॉटर है तो प्लस की वैल्यू है -1, एंड माइनस की वैल्यू है 0, तो ओवरऑल -1 आ रहा है, तो यही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को देख के उसको एलिमिनेट करके बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। आप वेन डायग्राम उसका फैमिली ट्री बनाओगे तो आसानी से वही बनेगा आपका दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, ये जो इंडिविजुअल साइंस है और इस यहाँ क्या मतलब वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, Q इज ग्रैंड फादर ऑफ, तो अब ग्रैंड फादर है मतलब Q P के रिस्पेक्ट में कितने जनरेशन आगे है, तो 2 जनरेशन, और Q के रिस्पेक्ट में हमको आंसर करना है तो +2 जनरेशन। अब आपको +2 है, उसके बाद मेल है, सबसे पहले आप मेल देखते हैं हम, आपका जो Q इज ग्रैंड फादर ऑफ P। तो अब एक बात बताओ, अगर Q के बारे में कहा गया है तो यहाँ से तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ये हमारा हो नहीं सकता। ठीक है, अब एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं
मेल, मेल किस में आएगा, क्योंकि क्यू का जो आपका सेक्स गिवन है ये मेल है, क्योंकि ग्रैंडफादर है। तो अब मेल के लिए आपका देखो यहाँ फादर है, ये मेल हो सकता है, ब्रदर है ये मेल हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता, मतलब प्लस माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। स्टार और बीटा, तो बिल्कुल स्टार और बीटा है। तो अब हम आगे देखते हैं, आपको +2 जनरेशन गैप चाहिए। स्टार के लिए वैल्यू है ए इज़ फादर, तो आपका फादर के लिए +1 हो जाता है, ठीक है। उसके लिए बी इज़ ब्रदर, तो बीटा के लिए है आपका 0, ओके। तो अब अगर यहाँ ध्यान देखो, स्टार स्टार मतलब +1 +1 और प्लस प्लस मीन्स मदर, तो ये भी +1, ठीक है। तो ये भी +1, तो ये हो गया आपका 3, कितने का हो गया, 3 जनरेशन का हो गया, +3। अब इसमें अगर हम देखें, बीटा है आपका 0, यहाँ बीटा आपका 0 और स्टार की वैल्यू है आपकी +1, तो यहाँ आ गया आपका +1, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, आंसर नन ऑफ दीज है इसका। तो आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब ये आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया है, वीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याण जी, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी जैसा कि हमने पहले किया है, एक एक इंडिविजुअल रिलेशंस को लेके फटाफट बनाते जाओ। सिस्टर इन लॉ क्या होता है दोस्तों, भाभी, ठीक है। तो वीना, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों जैसे देखें तो सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ को देखने में क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक एक लाइन को आप लेके फटाफट करते चलो। वीना हु इज सिस्टर इन लॉ, तो आपको पता है सिस्टर इन लॉ है तो ये फीमेल होगी, तो वीना सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ मीन्स भाभी, तो भाभी है किसकी, अशोक की, मतलब सेम जनरेशन पे अशोक। मेल है फीमेल आपको नहीं गिवन है अभी। अब है एंड वीना इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, तो डॉटर इन लॉ कल्याणी की है, तो वीना का जो हस्बैंड है, अब कौन है ये अभी हमको नहीं पता है, ठीक है। इसकी मदर है कल्याणी, तभी वो उसकी बहू हुई, और मदर है तो इसके लिए आप सर्कल कर लो। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, धीरज जो है वो सुदीप का फादर है। हु इज ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, तो अशोक का ब्रदर है और ओनली ब्रदर है, तो सुदीप यहीं आएगा जो कि वीना का पति होगा, और सुदीप इसका फादर है, मतलब वो कल्याणी का क्या होगा, हस्बैंड होगा धीरज, ठीक है। तो धीरज यहाँ आ जाएगा। तब आपसे पूछा है हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक, तो अशोक की कल्याणी क्या होगी, तो अशोक की कल्याणी मदर होगी, ओके। और यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है कोई भी, तो ये नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, ओके दोस्तों। तो इस तरीके से जब आपने देखा ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आते हैं, और एक वीडियो को आप एक बार नहीं समझ आए 2 बार देखो और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएंगे, और आपके टिप्स पे आ जाएंगे क्वेश्चंस कैसे करने, बिना आपको टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा आपके रीजनिंग के एग्जाम्स में, और आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने में आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।